3 लाख रुपए मानव ने मांगे आपसे? हाँ, शायद गैरेज वगैरह के लिए ज़रूरी होगा। अच्छा श्रावणी, बेटा मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम भी जाओ आराम करो। हेलो हेलो मानव। ताई जीजू है ना, जरा दादा के साथ बाहर गए हैं, फोन यहीं पे भूल गए। क्या हुआ? अच्छा वैशु सुन, तुझे वो 3 लाख। वैशु, हाँ जरा वो साड़ियाँ तो लाना यहाँ। हाँ काकी। हाँ ताई, क्या बोल रही थी तू? वो 3 लाख रुपए? वैशु, फोन दे मुझे, मैं बात करता हूँ अर्चू से। हाँ है ताई, है कि बाबन जी बोल, ये लीजिए बता। बोल बेटी अर्चू। बाबा बाबा, मानव ने श्रावणी के पापा से 3 लाख रुपए लिए। पता नहीं उन्हें अचानक क्यों जरूरत पड़ गई। आपको कुछ पता है क्या इस बारे में? हाँ बेटी, इस बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अब घर जाइए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। बेटी, मानव ने मुझसे कहा था कि चाहे जो हो जाए मैं ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा। सच कहूं अर्जु, एक दामाद होने के नाते मानव ने आज जो कुछ भी किया है ना, शायद किसी का सगा बेटा भी इतना नहीं करता। वैशु, क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रही है? करने के लिए कुछ है नहीं ना, इसलिए सोचा टाइम पास करने के लिए थोड़ा रो लूं। वैशु, तो क्या करूं ताई? तू जानती है ना मैं क्यों रो रही। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात थी, तू, मैं और अर्चु ताई कितने खुश थे इस कमरे में, और आज अर्चु ताई की शादी हो गई, वो चली गई। अब कल तेरी शादी होगी, तू चली जाएगी, फिर मैं इस घर में अकेली। तुझे बहुत मिस करूंगी ताई, बहुत ज्यादा मिस करूंगी। चल झूठी, मुझे पता है तू क्यों रो रही। तो इसलिए नहीं रो रही है क्योंकि तू मुझे मिस करेगी। मेरे जाने के बाद इस कमरे में अकेले को तुझे डर लगेगा ना, इसलिए तू रो रही है ना? ताई प्लीज, तू जा यहाँ से। अरे अरे, मैं मजाक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। चल बाबा, आई एम सॉरी, गलती हो गई। अच्छा चल छोड़, मेरी तरफ से। वैशु, देख मेरी तरफ। तुझे क्या लग रहा है? इस घर को छोड़ते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस घर को छोड़ते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। वैशु, तू, आई, बाबा, दादा, एक ही पल में सब लोग मुझसे कितने दूर हो जाएंगे।
ये क्या? मेरी बहादुर बेटियां इस तरह रो क्यों रही है? हाँ, पता है वैशु, ये अभी तो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, लेकिन बचपन में इतनी शैतान थी ना, चाहे खाने के मामले हो, नहलाने के मामले में हो या पढ़ाने के मामले में हो। हर बार मुझे इसके पीछे दौड़ना पड़ता था और ये मेरी पकड़ में ही नहीं आती थी। आज ये सब बहुत याद आ रहा है। लग रहा है कि मेरी वर्षों दौड़कर मुझसे दूर जा रही है और मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही। आई तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। शादी के बाद रोज आऊंगी तुझे तंग करने के लिए। अरे ऐसा थोड़ी होता है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख लेना, अपनी गृहस्थी छोड़कर यहाँ आने के लिए तुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी और ना ही तेरी इच्छा होगी। और सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ एक बातें। मिनट आई प्लीज, मैं जानती हूँ तू क्या कहने वाली। वो तेरा ससुराल है, वहां पर ये मत कर, वो मत कर। आई की जब शादी हुई थी ना, तभी तूने यही सब सुनाया था। मुझे सब कुछ याद है। और तू डर मत, शादी होने से पहले मैं उसका रिवीजन भी कर लूंगी। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, अगर वहां पर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो मैं सीधी तेरे पास चली आऊंगी। वर्षो, तुझे यहाँ आने के लिए कौन मना कर रहा है? मेरा बस इतना ही कहना है कि तू सतीश और उसके परिवार वालों को किसी शिकायत का मौका ही मत दे। बस एक बात याद रखना कि समझौतों के साथ रिश्ते बनते हैं और समझौतों के साथ ही आगे टिकते हैं। और वैसे भी हम में से कोई भगवान नहीं है कि जिससे कभी कोई गलती ना हो। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके उनकी अच्छाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। बाकी सब तो रिहर्सल कर ही लेगी। फिर मैं क्या बताऊं? करेगी ना? ZTV, आज लिखेंगे कल।